हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। आज बात कर रहे हैं रामदूत हनुमान जी की। हनुमान जी के ऐसे चमत्कारी 12 नाम हैं जो हजारों लाखों समस्याओं का समाधान लेकर आते हैं। और देखिए, आप सभी जानते हैं कि सशरीर कलयुग में भी हनुमान जी विद्यमान हैं। और ऐसा रामायण में उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री राम जी ने उन्हें स्वयं कहा है कि कलयुग में वो हर जगह अपने भक्तों की रक्षा के लिए जा सकते हैं, क्योंकि इनको राम जी का आशीर्वाद या वरदान मिला है। विशेषकर वहाँ तो ज़रूर पहुँचते हैं जहाँ राम जी का नाम लिया जाए। राम जी का नाम स्मरण मात्र से हनुमान जी दौड़े आते हैं। यदि हनुमान जी की पूजा करते हैं वो भी प्रभावी होती है, परंतु आज कुछ विशेष नाम बता रही हूँ जो नाम हनुमान जी को विशेष प्रिय है। यदि आप इन नामों का स्मरण करते हैं तो वहाँ हनुमान जी स्वयं आते हैं। और विश्वास मानिए, आप चाहे जिस किसी दलदल में हो, हनुमान जी हाथ पकड़कर खींच ही लेंगे। और अन्यथा मत लीजिएगा। सच में यदि आप इन नामों का स्मरण करते हैं, जप करते हैं, तो हनुमान जी आपको हाथ पकड़कर उस समस्या से स्वयं निकालेंगे। और इसका रिजल्ट आपको बहुत शीघ्र, बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। हनुमान जी के किसी भी मंदिर जाते हैं, राम जी के किसी भी मंदिर जाते हैं, विश्वास मानिए वहाँ पे आपको इन नामों का स्मरण प्रतिदिन करना है। यदि आप मंदिर में करते हैं अति उत्तम, मंदिर में नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, तो आप घर में भी इन नामों का स्मरण कर सकते हैं, घी का दीपक जलाकर हनुमान जी के सामने। अब एक शर्त और रहेगी कि इन नामों का स्मरण करते समय आपको कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले आपको राम जी का नाम स्मरण करना है, क्योंकि राम जी का नाम स्मरण करने के बाद ही आपको ये कार्य, ये हनुमान जी के नामों से उन्हें पुकारना है। और जब आप हनुमान जी को इन नामों से, इन 12 नामों से पुकारेंगे ना, वो बहुत ज़्यादा इन नामों को सुनकर प्रसन्न होते हैं। अब आप आगे जानेंगे कि क्यों सुनकर प्रसन्न होते हैं, लेकिन वो इन नामों को सुनकर ही बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो किसी कारण से आप बहुत परेशान हैं, हनुमान चालीसा कर रहे हैं, सुंदरकांड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। साथ में ये 12 नाम, कितना टाइम लगेगा? 12 नाम है, आप 1 बार, 2 बार, 5 बार, इन 12 नामों को 5 बार, 12 नाम 1 बार, 12 नाम 2 बार, 12 नाम 3 बार, 12 नाम 4 बार, 12 नाम 5 बार, ऐसे कर कर आप इन नामों को प्रतिदिन बोल सकते हैं। अब आप बोलेंगे कब बोलूं? तो आप सुबह भी बोल सकते हैं, आप रात को बोल सकते हैं, आपकी इच्छा। वैसे एक चीज़ मोटे शब्दों में समझ लीजिए कि यदि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आप संध्या में, विशेषकर रात्रि 9 बजे के बाद यदि करते हैं, तो उसका चमत्कार बहुत शीघ्र और बहुत जल्दी आपको मिलता है। तो आपके पास जैसा समय हो उसके अनुसार आप देख लीजिए और इन नामों को जपना प्रारंभ करिए। चलिए, अब विलंब नहीं करते हैं, उस एक नाम को, पहले नाम को जान लेते हैं। पहला नाम है श्री हनुमते नमः। पहला नाम है श्री हनुमते नमः। हनुमते यानी जिसकी ठुड्डी लंबी है, विशाल है, यानी वज्र के प्रहार से जिसकी जो ठुड्डी है वो टूटी हुई है, यानी वज्र के प्रहार से जिसकी हड्डी टूटी हुई है, ऐसे हनुमान। इनका नाम लेने से, इस पहले नाम के स्मरण से आपके जीवन से कैसा भी कष्ट हो, सभी कष्ट समाप्त हो जाता है। आइए दूसरा नाम जानते हैं। दूसरा नाम है श्री अंजनी सुताय नमः। अंजनी सुताय नमः यानी अंजनी के पुत्र। इस नाम से आपके संतान, आपके पुत्र पुत्री या मातृत्व में आई हुई कोई बाधा है वो दूर होती है। जैसे संतान संबंधी कोई कष्ट है, संतान आपकी बात नहीं मान रहा, या कुछ भी ऐसा दिक्कत है, तो वो दूर होता है। तो हर नाम का अपना अपना प्रभाव होता है। आइए तीसरा नाम जानते हैं। श्री वायुपुत्राय नमः। वायु ही प्राण है। वायु के पुत्र हनुमान जी को इस नाम से पुकारने से प्राण संबंधी, जीवन संबंधी यदि कोई कष्ट है, कोई भयंकर रोग है, परेशानी है, या कोई ऐसा संकट आ गया है जिसमें प्राण की बात हो रही है, तो इन नामों से बहुत ज़्यादा राहत होती है। आइए चौथे नाम को जानते हैं। चौथा नाम है श्री महाबलाय नमः, यानी अथाह बल के स्वामी। इस नाम का स्मरण करने से व्यक्ति के अंदर साहस आता है, पराक्रम आता है। तो हर नाम का मैं अर्थ बताती जा रही हूँ, परंतु किसी एक नाम को नहीं बल्कि 12 नामों को बोलना है। चलिए 5वां नाम जानते हैं। श्री रामेष्ठाय नमः। श्री रामेष्ठाय नमः
ये नाम हनुमान जी को सबसे प्रिय है, क्योंकि वो भगवान श्री राम को आराध्य मानते हैं और इस नाम का स्मरण मात्र से वो सब कुछ दे देते हैं, यानी अपने भक्त को संकट से खींचकर बाहर निकालते हैं। अगला नाम श्री फाल्गुन सखे नमः, यानी फाल्गुन कहा गया है अर्जुन को। अर्जुन के रथ पर आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी विद्यमान थे, उनकी ध्वजा के साथ उनके रथ पर विद्यमान थे, और कहा गया है कि हे अर्जुन के सखे, ये इस नाम से फाल्गुन सखे इस नाम से उनको बुलाया गया है। और इस नाम का स्मरण करने से कैसा भी विजय हो, कैसे भी युद्ध में विजय हो, वो मिलती है। अब ये परीक्षा में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें भी ये नाम सफलता देता है। आइए अगला नाम जानते हैं। श्री पिंगाक्षे नमः। श्री पिंगाक्षे नमः। पिंगाक्षे यानी भूरी आंखों वाली। ये हनुमान जी के रुद्र स्वरूप को दर्शाता है और कहा जाता है कि इस नाम के स्मरण से बुरी शक्तियां भागती हैं। अगला नाम जानते हैं। श्री उदधिकर्मे नमः। श्री उदधिकर्मणे नमः। इस नाम का अर्थ है कि हनुमान जी एक छलांग में संपूर्ण समुद्र का जो है छलांग लगा लिए थे। तो इनको इस नाम से व्यक्ति के अंदर साहस आता है, पराक्रम आता है और कैसी भी गंभीर समस्या हो उससे बाहर निकलने का समय मिलता है, मौका मिलता है, रास्ता खुलता है। श्री सीता शोक विनाशने नमः। श्री सीता शोक विनाशने नमः, यानी हे प्रभु, आपने माता सीता के शोक या कष्ट को जिस प्रकार दूर किया वैसे सबके शोक कष्ट को दूर करें। इस नाम से हनुमान जी प्रसन्न होकर आपके शोक, आपके दुख, आपके कष्ट को समाप्त करते हैं। श्री लक्ष्मण प्राणदात्रे नमः। श्री लक्ष्मण प्राणदात्रे नमः। जो लक्ष्मण के प्राणों के दाता हैं, आप जानते हैं संजीवनी बूटी लाने का कार्य हनुमान जी को ही प्राप्त हुआ था और वो समझ नहीं पाए थे कि कौन सी संजीवनी बूटी है, इसलिए पूरा पहाड़ ही उखाड़ कर लाए थे। तो कहा गया है कि इस नाम से कैसा भी रोग हो, कैसी भी परेशानी हो, कैसा भी कष्ट हो, रोग में वो दवा काम करने लगती है। तो इस नाम का स्मरण जरूर करिए। आइए अगला नाम जानते हैं। श्री दशग्रीव दर्पहा नमः। श्री दशग्रीव दर्पहा नमः। 10 ग्रीव यानी 10 गर्दनों वाला। श्री दशग्रीव गर्तहा नमः, यानी रावण के घमंड को समाप्त करने वाले, रावण का वध कराने वाले। इस नाम से आपके शत्रुओं पर आपकी विजय होती है। तो इन सब मिलाकर ये जो 12 नाम मैंने गिनवाए, इन 12 नामों का अगर आप सुबह या शाम जब भी आपको टाइम मिले, यदि आप स्मरण करते हैं, इनका नाम लेते हैं, तो चाहे जिस किसी संकट में हो, हनुमान जी आपका हाथ पकड़कर बाहर खींचेंगे। अंत में एक रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में।